सियासत की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिसे अब तक हर पार्टी निभाती आई है, लेकिन लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे पीएम मोदी को लेकर इंडी गठबंधन खास तौर से कांग्रेस में इतनी नफरत है कि उन्होंने बधाई देने की औपचारिकता का भी पालन नहीं किया। इसके उलट वो ये कहते रहे कि केंद्र की नई सरकार अवैधानिक है। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस रवैये से नाराज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत कि बधाई का एक ट्वीट भी नहीं किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये भारत को गौरवान्वित करने वाले ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊंचाइयों के शिखर को छुएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक और ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर ब्रह्मांड में गूंजी वो आवाज, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और बस शपथ हो गई खटाखट। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट में राहुल गांधी को टैग भी किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बीते कई दिनों से कांग्रेस की तरफ कम और बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बयान दी, इसके बाद पीएम से मुलाकात की। इतना ही नहीं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने उनके आवास पर भी पहुंच गए। यही नहीं, बीजेपी के नेता के अन्नामलाई का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाषण देने के दौरान रो पड़ते हैं। बस इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट और किया, जिसमें लिखा कि ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, के अन्नामलाई एक दिन सैलाब बनेंगे और डीएमके के साम्राज्य को डुबो कर रख देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि देश की जनता तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। इसके पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर शक करना ठीक नहीं है। दोनों ने ही चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। नीतीश और नायडू के साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मोदी के समर्थन में हैं। निश्चित रूप से बीजेपी ने इस बार एनडीए की मदद से चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल चुनाव में बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा 272 को छू नहीं सकी, सिर्फ 240 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने बहुमत हासिल किया, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को किंग मेकर के रूप में देखा गया। हालांकि नतीजों के बाद विपक्षी कांग्रेस ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।